हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती सेवा सदन फिजियो क्लिनिक पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग का फार्माकोलॉजी का क्या चल रहा है सीरीज़। तो फार्माकोलॉजी की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? ये क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, फार्मिकॉन्स, फार्मिकॉन मीनिंग ड्रग्स एंड काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि जब हम ड्रग्स लेते हैं अपने बॉडी में, तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि ड्रग्स इंटर करता है। तो ड्रग्स इंटर होने के बाद क्या क्या होता है, ठीक है। तो ड्रग्स इंटर करने के बाद क्या क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एक्सक्रीशन होगा, ये सब क्या होगा, ये सब चीज़ होंगे, ठीक है। ऑल दिस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या कह रहा है कि ये कैसे हमारे बॉडी में ड्रग्स मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब ड्रग्स हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद क्या होता है कि वो कैसे कैसे क्या करता है, फर्दर फर्दर आगे कैसे कैसे मतलब डिस एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, पैसिव डिफ्यूज़न। पैसिव डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये SPM है, SPM, और यहाँ क्या है, ये क्या है, कंसंट्रेशन है इधर, और ये भी क्या है, सोल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब पैसिव डिफ्यूज़न होता है तो मतलब हायर कंसंट्रेशन से खुद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, सोल्यूट जो है दूसरे सोल्यूशन में जाने का प्रयास करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे अगर हम क्या करते हैं, पानी का टंकी भरा रहता है, तो जैसे ही नल को खोलते हैं तो क्या होता है, वो खुद से पानी नीचे आने लगता है। तो ये क्या है, पैसिव डिफ्यूज़न है, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ये भी वैसे ही सोल्यूशन रखेंगे दो, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और दो कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये है SPM। इसमें क्या होता है कि जो सोल्यूट है वो हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, हायर कंसंट्रेशन में, बाय यूजेस ऑफ ATP। मतलब ATP का क्या होता है, इसमें यूज होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम टंकी को भरना चाह रहे तो क्या होगा, हमें मोटर ऑन करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एज ए ATP है, ठीक है। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या है, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न मतलब जैसे कभी कभी मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ऑफ, मतलब इसमें भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है सब्सटेंस, लेकिन किसी के साथ, मतलब साथ से, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पापा को क्या आया है, न्योता खाना खाने के लिए, लेकिन साथ में आप भी चले गए, तो क्या है, आप फैसिलिटेट डिफ्यूज़न कर रहे हैं, ओके, समझ गए। अब क्या पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन। क्या पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन मतलब इसमें होता क्या है कि एक ये मेम्ब्रेन है और इधर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, और इधर से इधर क्या होता है, सोल्यूट पार होता है, इसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। इंडोसाइटोसिस मतलब द ड्रग्स इज टेकन बाय सेल्स थ्रू वेसल्स फॉर्म्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स द गट इज इंटरसिस। मतलब कि किसी और के सहायता से जब कोई इंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब टूटता है, जब हम कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उससे जो निकलता है उसी को क्या बोलते हैं,
जो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है उसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शंस। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन के कौन कौन से फिजिकल, मतलब फिजिकल जो फैक्टर्स क्या है इन्वॉल्व है, जो फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है उसका फिजिकल स्टेट, लिपिड सॉल्युबल, पार्टिकल साइज, डिस्टिंग्विशन टाइम, डिसोल्यूशन टाइम, फॉर्मुलेशन, ये सब क्या है इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए।